हेलो गाइस, व्हाट्सअप। आज हम लोग सीखेंगे कि हम लोग मैथ का जो कैलकुलेशन करते हैं उसको कैसे फास्ट करेंगे। क्योंकि आपके पास एग्जाम में इतना टाइम नहीं होता कि आप उसे लिख के मल्टीप्लाई करें, चाहे कुछ भी करें। तो इसके लिए हमें 3 से 4 बातें याद रखना है। क्या याद रखना है वो हम देखते हैं। तो पहला बात क्या है कि हम लोग को, चलिए हेडिंग देते हैं, फास्ट कैलकुलेशन कैसे करें। ठीक है, मतलब ऐसा समझिए कि हम लोग मतलब कैसे किसी सवाल को जल्दी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें हम लोग को 2-3 बात याद रखना है। क्या रखना? पहला कि आपको कम से कम, ठीक है, 2 से लेकर 30 तक, मतलब 2 से 30 तक का पहाड़ा। ठीक है, यानी इंग्लिश में इसको बोलते हैं टेबल। ठीक है, ये याद होना चाहिए। ठीक है, इससे क्या फायदा होगा? इससे फायदा है कि बाय द वे कि आपको मान लीजिए कि 22 को 8 से मल्टीप्लाई करना है, तो आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो एक बार कर लेते हैं। 8 दूनी 16 के 6 हाथ में, 1 8 दूनी 16 1 इतना। देखिए अभी इसको कैलकुलेशन करने में कम से कम तो 7 से 8 सेकंड लगा। लेकिन अगर बाय द वे आपको सिंपल याद है कि 22 8 176 होता है, तो बस इतना जो आप कैलकुलेशन करें, इससे आपका क्या होगा? टाइम बच जाएगा। ठीक है, इसीलिए पहला बात क्या याद रखना है कि हमें 2 से 30 तक का पहाड़ा यानी टेबल याद होना चाहिए। ठीक है, अब दूसरा बात, दूसरा बात क्या हमें याद रखना है? दूसरा बात याद रखना है कि अ, आपको 2 से कम 30 तक का वर्ग वर्ग याद करना है। ठीक है, यानी स्क्वायर। वर्ग को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? स्क्वायर, SQUARE। ठीक है, स्क्वायर बोलते हैं। बोलिए इससे क्या फायदा होगा? तो इससे फायदा ये होता है कि जब भी हम कोई प्रॉब्लम बनाते हैं ना, तो कभी कभी हमें आ जाता है कि आपको 20 को 20 से मल्टीप्लाई करें। ठीक है, मतलब ऐसा आपको फंस जाएगा। ये समझिए कि 20 का आपको स्क्वायर निकालना है। तो ये तो सिंपल है कि आप 20 का करेंगे तो 2 से गुना करेंगे तो 4 हो जाएगा। उसके बाद आपका 2 शून्य बैठा दिए, मतलब ये आसान है कि आप इसको क्या करें कि ये 400 हो गया। लेकिन अगर आपको ये दे 29 का स्क्वायर, तो इसमें आप क्या करेंगे? तो आपके पास अभी जो कन्वेंशनल मेथड है, जो मतलब परंपरागत हम लोग करते हैं, उसमें क्या करते हैं कि 29 और 29 से अब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? बहुत सारा टाइम ले लेगा। ठीक है, तो इसीलिए हम क्या करेंगे कि इसको ये ना करके जैसा आप ये करते हैं, एक बार इसको करके देख लेते हैं। तो 9 9 81 के 1 हाथ में बचा 8, 9 दूनी 18 और 8 26 ये लिखे। फिर 9 दूनी 18 के 9 दूनी 18 के 8 हाथ में 1, 2 दूनी 4 और 1 5। ठीक है, तो अभी क्या है देखिए, 1 8 से 14 के 4 हाथ में 1 5 2 7 और 1 8 हो गया। ठीक है, मतलब आप इतना कैलकुलेशन किए तो आपको पता चला कि 841 लगभग आपको इसमें 20 से 25 सेकंड लग गया। तो हमें क्या करना है कि बस हमें ये डायरेक्ट याद कर लेना है कि अगर 29 का स्क्वायर है यानी वर्ग है, तो हमें क्या याद रखना है कि इसका सीधा होता है 841 यानी 841। ठीक है, तो दूसरा बात क्या याद रखना है कि 2 से कम 30 तक का वर्ग याद रखना है। ठीक है, जैसे अगर बाय द वे आपसे ये सब पूछ दे कि आप 11 का स्क्वायर बताओ, तो आपको इसे मल्टीप्लाई नहीं करने लगना है कि बोर्ड पे इधर लिखनी है कॉपी पे 11 गुने 11 कर रहा है, नहीं। बस आपको याद रखना है कि अगर हम 11 का स्क्वायर करेंगे तो इसका मान होता है 121। इसी तरह अगर आपसे पूछ दे कि बताओ 25 का स्क्वायर क्या होता है, ठीक है, तो आप इसमें ऐसा मत करने लगना कि आप 25 को 25 से गुना नहीं, इसमें आपको टाइम जाएगा। ठीक है, और हमें क्या है एग्जाम में टाइम ही तो बचाना है। ठीक है ना, तो हम क्या करेंगे 25 को
स्क्वायर करेंगे तो हमें याद रखना किसका होता है 625। ठीक है, तो पहला क्या याद रखना है कि 2 से 30 तक का टेबल याद रखना है, यानी पहाड़ा याद रखना है। दूसरा बात याद क्या रखना है कि हमें 2 से 30 तक का वर्ग याद रखना। वर्ग मतलब क्या है, अगर 11 है तो उसी को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे, 12 है तो 12 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, और तीसरा बात क्या याद रखना है वो भी हम बताते हैं, बोर्ड को साफ कर देते पहले। ये देखिए, ये क्या था, वर्ग था। ठीक है, तीसरा पॉइंट याद रखना है कि 2 से 30 तक का घन याद करेंगे। ठीक है, घन, घन को इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं क्यूब। ठीक है, क्यूब याद करना है। अब बोलेंगे अब इससे क्या फायदा होगा, तो पहले समझते हैं कि ये क्या होता है, घन क्या होता है। इसका सिंपल है कि अगर बोल दिया कि 2 का घन, ठीक है, कहने का मतलब है कि आप ना 2 पे पावर 3 कर देंगे। घन का मतलब पावर 3 होता है। ठीक है, तो अभी क्या करते हो इसमें, अभी जब आप अभी बनाते हैं तो आप क्या करते हैं, इसको लिखते हैं। क्या लिखते हैं, 2 गुने 2 गुने 2 ऐसा करके आप इसको 8 लिखते हैं। ठीक है, तो चलिए ये तो आसान था, छोटा सा था 2, तो आप क्या करें कि इसको आप 2 गुने ये कर दें। अगर बाय द वे कोई बड़ा डिजिट है, जैसे सपोज करिए आपका रह गया 11 का घन ना लिख के हम सीधा ये लिख देते हैं, आपको समझ जाना कि ये क्यूब है, 11 का है। तो आप क्या करेंगे, अगर हम जिस तरह से अभी हम पढ़ते हैं, अगर हम ऐसा करने लगे 11 गुने 11 गुने 11, तो इसमें क्या है कि आपका मतलब जो टाइम है ना वो बहुत ज्यादा ले लेगा। ठीक है, तो बस हमें क्या करना है, इसी चीज को तो कम करना है। क्या करेंगे कि 11 का क्यूब क्या होता है, इसको हम लोग क्या करेंगे, याद कर लेंगे। ठीक है, तो हम देख लेते हैं। ठीक है, चलिए एक देखते हैं कि हम जब परंपरागत तरीके से करते हैं तो इसका मतलब कितना टाइम लेता है। ठीक है, तो हम एक बार देख लेते हैं। ठीक है, और ऐसे इसका अगर आप ऐसे करेंगे तो इसका होगा 1331। ठीक है, इसका मतलब 11 का क्यूब कितना होता है 1331। ठीक है, अब देखिए कितना जल्दी मतलब हम इसको लिख दिए। ठीक, क्योंकि ये हमें याद करना है। ठीक, और अभी देखिए अगर हम ऐसा करने लगते कि 11 का क्यूब लिखते तो क्या करते हैं, 11 गुने 11 ऐसा करते हैं। ठीक है, तो इसमें आप क्या करें, पहले आप 11 से ये करते हैं 11, फिर 11 1 2 1 ऐसा करते हैं, 121 आया। फिर आप एक बार और करते हैं 11 से 121 कट गया। ठीक है, तो फिर आपका 121, तो देखिए आप क्या आ गया। देखिए तो आप सोचिए कितना टाइम हमको बच रहा है। ठीक है, बस क्या है थोड़ा सा मेहनत करके हमें क्या करना है, इस चीज को याद कर लेना है, तो आपका बहुत सारा टाइम एग्जाम में बच जाएगा। और जितना टाइम आपको एग्जाम में बचेगा उतना ज्यादा क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट कर पाएंगे, और नए मतलब जो भी क्वेश्चन बचा हुआ है उसको आप क्या करेंगे, उसको आप सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो अभी आप क्या करना, इसको याद कर लेना। चलिए, और हम क्या करते हैं, जैसे ये तो आपका हो गया 11 का। अगर आपसे कोई पूछ दे कि बताओ 30 का क्या होगा। ठीक है, तो आप परंपरागत तरीके से करेंगे तो क्या करेंगे, फिर वही ऐसा। ठीक है, लेकिन अगर आपको याद है कि 30 का क्यूब क्या होता है, घन क्या होता है, तो आप सीधा लिख देंगे ये ये इतना, मतलब ये कितना होता है 27,000 होता है। ठीक है, तो आप इसको, आपको क्या करना है ना, इसको आपको याद कर लेना है। ठीक है, और फिर क्या करेंगे, ये आपका हो गया 3 बात है। पहला क्या है, 2 से 30 तक का पहाड़ा याद रखना है। दूसरा क्या है, 2 से 30 तक का वर्ग याद रखना है। तीसरा बात क्या याद रखना है कि 2 से 30 तक का घन यानी क्यूब याद रखना है। ठीक है, 2 बातें और हमें याद रखना है। चलिए इसको हम साफ कर देते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका ना चौथा बात जो है, फोर्थ नंबर, वो क्या याद रखना है, तो हमको वर्गमूल याद रखना है। क्या रखना है, वर्गमूल, वर्गमूल। ठीक है, इंग्लिश में बोलते हैं स्क्वायर रूट।
ठीक है, देखते हैं ना ये कैसा होता है कि इसके अंदर में कुछ रहता है, जैसे मान लीजिए कि ये, ठीक है, इसके अंदर में आपका दे दिया 16 दे दिया, ठीक है। तो इसको क्या करते हैं, ठीक है, अभी अभी जो आप अभी तक जो आप सीखे हैं, चाहे जो जनरल बनाते हैं क्या करते हैं, 16 है तो 16 को हम लोग ये ऐसा तोड़ते हैं, 8, फिर 2 से 4, फिर 2 से और 2, इस तरह से तोड़ते हैं ऐसे करके, ठीक है, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, इस तरह से अब तक करते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, हम इसको जोड़ा लगाते हैं इस तरह से, इस तरह से, और इससे क्या होता है कि एक जोड़ा से एक निकलेगा तो यहाँ से 2 निकला, यहाँ पे देखिए ये दोनों जोड़ा में है, तो 2 को जोड़ा में से क्या होता है कि एक को निकाल लेते हैं, तो ये यानी यहाँ पे ये जब आप गुना करेंगे तो यहाँ पे क्या आता है 4, ठीक है। तो इसमें क्या है ना कि आपका थोड़ा सा टाइम ले लेता है, तो करना क्या है, हमें इसको याद कर लेना, क्या याद कर लेना, वर्गमूल। तो जैसे आपका ये है, सपोज कीजिए कि आपको दे दिया 100 का, तो 100 का क्या निकलेगा, तो आप क्या करेंगे इसका 10। अगर सपोज कीजिए कि आपको दे दिया 121, तो 121 का क्या निकलेगा 11, ठीक है। अगर आपको बाय द वे ये दे दिया 625 का, तो 625 का क्या निकलेगा, तो ये आपका निकलेगा 25 निकलेगा, ठीक है। तो इसको क्या करना है, आपको याद कर लेना है, ठीक है। इससे क्या होगा कि आपका टाइम बचेगा। तो कितना बात याद रखना है, 2 से 30 तक का पहाड़ा, दूसरा बात है कि 2 से 30 तक का वर्ग याद करना, तीसरा बात है 2 से 30 तक का घन, 4 में क्या बताया है कि वर्गमूल याद कर लेना, ठीक है। एक लास्ट बच रहा है, उसमें क्या है, तो उसमें इसी को हम साफ करते हैं, ठीक है। ये वर्गमूल हो गया। अब पांचवा बात है ना कि हमको क्या याद रखना है, हमको याद रखना है घनमूल, ठीक है। घनमूल क्या होता है, क्यूब रूट, ठीक है। जैसे इसमें क्या है कि अगर बाय द वे आपको दे देता है 8 का, ठीक है, घनमूल निकाल ले, ठीक है। तो इसका कितना होगा, तो देखिए घनमूल का मतलब होता है ना कि आप ऐसा समझिए कि 8 का पावर, ये समझिए 1/3 हो जाता है, ठीक है। तो आप कैसे करेंगे, जैसे अगर जिसे भाई 8 का पावर 1/3 है, तो अभी क्या करते हैं कि हम लोग 8 को तोड़ते हैं, तो देखिए कैसे तोड़ते हैं, 2 से तोड़ेंगे, यहाँ पे 4, और फिर यहाँ से तोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ठीक। तो अभी हम क्या करते थे, जैसे देखिए, तो यहाँ पे इसको क्या लिख सकते हैं, 2 पे पावर 3, ठीक है। तो देखिए 8 को हम कैसे तोड़ सकते हैं, 2 लिखे, कितना पावर बैठा 3, फिर इस पे पावर कितना आ जाता है, जो बाहर है उसको तो आप हटा नहीं सकते हैं, नहीं। तो अभी क्या होता है, ये कट जाता है, तो इसका क्या होता है कि x का मान कितना होता है, 2 होता है, ठीक है। यानी 8 का घनमूल कितना हो गया, तो हो गया आपका 2, ठीक है। इसी तरह देखिए, तो इसको याद रखना और आगे देखते थोड़ा सा, एक एग्जांपल हो गया। अगर एग्जांपल नेक्स्ट देखते, अगर बाय दी वे आपसे पूछ दे कि 125 का, ठीक है, घनमूल निकालना, ठीक। तो क्या करेंगे, घनमूल का मतलब यही होता है कि इस पे हम लोग कितना पावर लगाते हैं, 1/3, ठीक। तो अभी क्या है, फिर से आप इसको तोड़ेंगे, 125 हो गया, इसको तोड़ेंगे तो ये 5 से तोड़ेंगे तो ये 25 हो जाएगा, और फिर ये 5, ठीक है। यानी कितना हो गया, 5 पे पावर 3, क्योंकि देखिए 3 बार है इसलिए हम 5 पे पावर 3 लिखे। अब क्या करेंगे, देखिए ये 5 लिख दिए, इसके अंदर में पावर 3, और ये बाहर वाला पावर तो वैसे ही रहेगा, इसमें तो कोई ये नहीं है, ये क्या हो गया आपका, कट गया। तो क्या मिला यहाँ पे 5। तो देखिए इतना कैलकुलेशन करने से अच्छा है कि हम क्या करते हैं, इसको याद ही कर लेते हैं, ठीक है। तो क्या करेंगे, कैसे याद करेंगे, तो बस ये समझिए कि जैसे अगर ऐसा है, तो मान लीजिए कि 1 का तो 1 होगा, ठीक है, 1 का कितना होगा 1, अगर 8 का पूछे तो ये होगा 2, 27 का पूछे तो ये होगा 3, ठीक है, और 64 का पूछे तो ये होगा आपका 4, 125 का पूछे तो ये होगा 5, ठीक है। तो इसी तरह क्या है कि आपको याद कर लेना, ठीक है। तो आप बोलेंगे कि हम लोग अब ये कहाँ से लिखे, तो आप ऐसा कर सकते हैं कि आप मोबाइल तो सबके पास होता है, तो आप क्या करें, अपना मोबाइल खोलें और ये सारा कुछ लिख लें,
टेबल भी लिख ले, ये भी लिख लीजिए और इसको क्या करें, कितना दिन भी लगे, 1 महीना लगे, 2 महीना लगे, लेकिन अगर आप एक बार मेहनत करके इसको याद कर लिए ना, तो आपको विश्वास दिलाते हैं कि आपका जो कैलकुलेशन करने का रेट है, वो कम से कम तो 1.5 गुना बढ़ जाएगा, ठीक है? अगर बाय द वे अभी आप किसी चीज़ को बनाने में 1 घंटा ले रहे हैं, तो इतना तो मैं आपको मतलब बताना चाहता हूँ कि कम से कम तो आपका 15 मिनट या 20 मिनट का टाइम है, वो बच जाएगा और वो 20 मिनट का टाइम आप क्या कर सकते हैं, दूसरे सवाल बनाने में इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है? तो क्या करना है, आपके लिए यही टास्क है कि आज से ही शुरू करें, ठीक है? और ये जो भी बताया है उसको आप क्या करें, एक कॉपी में लिख लें और डेली याद करें। हम ये नहीं कहते कि आपको एक ही दिन याद कर लेना, अगर आप पहाड़ा है बाय द वे, आप जनरली 11 तक सब जानते हैं, लेकिन 12 से शुरू करें, ठीक है? आपका टास्क यही है कि 12-13 से शुरू करते हैं, चाहे 12 से शुरू करते हैं, एक दिन में एक ही पढ़ेंगे, ठीक है? देखिए, हम ये नहीं करेंगे आपको एक ही दिन में सब कर लेना है, बस एक दिन में एक पढ़ें और इस तरह क्या होगा कि 20 दिन में आप 12 से लेकर 30 तक ले आप टेबल याद कर लेंगे, ठीक है? उसी तरह कुछ हिस्से याद कर लें, कुछ हिस्से याद करें, मतलब आपको क्या है कि 2 से ढाई महीना में ये सारा चीज़ आपको याद हो जाएगा। ऐसे तो आप चाहेंगे तो इसको 10 दिन में कर सकते हैं, बट और भी सब्जेक्ट आपको पढ़ना है, तो क्या करना है कि इसको धीरे-धीरे करके मतलब 1 महीना, 1.5 महीना, 2 महीना में इसको कंठस्थ कर लें, ठीक है? कि जैसे आप देखें, ठीक है? कि 8 का क्यूब रूट क्या होता है? तो बस आपका जैसे दिमाग में निकलना चाहिए कि नहीं, 8 का क्यूब रूट 2 होता है, ठीक है? 10 का स्क्वायर क्या होता है? तो 10 का स्क्वायर 100 होता है, ठीक है? तो इस तरह आप करेंगे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। जय हिंद।